क्रूज ड्रग्स केस में लेन देन के आरोप पर बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे को तलब किया। सैम डिसूजा के बयान के आधार पर चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे को समन किया गया। सैम के मुताबिक चिकी ही पैसों का बैग लेकर लोअर परेल आया था। एनसीबी के सामने बयान दर्ज करवाने पहुंचा प्रभाकर साइल। कई समन के बाद भी हाजिर नहीं हुआ था प्रभाकर। वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक्शन में एनसीबी की विजिलेंस टीम क्रूज टर्मिनल सहित 3 जगहों पर सबूत जुटाने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची। इससे पहले मुंबई के ताड़देव इलाके में पहुंची थी एनसीबी की विजिलेंस टीम। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर साइल ने यहां पर 50 लाख रुपए दिए जाने की बात कही थी। लोअर परेल इलाके में भी पहुंची एनसीबी की विजिलेंस टीम। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की केपी गोसावी और सैम डिसूजा से मीटिंग होने का दावा किया गया था। ड्रग्स जांच केस में एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल का बयान। कहा, मुंबई में आज कई जगहों पर जांच की गई है। सबूत जुटाने के लिए कड़ी जोड़ना जरूरी है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आरोपों पर बोले मंत्री असलम शेख। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। असलम शेख की सफाई। कहा, काशिफ खान ने मुझे निमंत्रण भेजा लेकिन मैं उसे नहीं जानता। काशिफ खान का नाम लेकर नवाब मलिक ने बीजेपी और समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, काशिफ के जरिए मंत्रियों के बच्चों को फंसाने की साजिश रची। नवाब मलिक ने कहा, कई मंत्रियों को फोन कर ट्रैप किया जाता था। आर्यन खान को भी ट्रैप कर क्रूज पर लाया गया था। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक को जवाब दिया। कहा, नवाब मलिक को हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों को फंसाने की साजिश की कैसे मिली जानकारी। पूछा, क्या सारे मंत्रियों के रिश्ते ड्रग पैडलर से हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आज फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाया। पूछा, क्या समीर की रिश्तेदार हर्षदा रेडकर ड्रग्स का बिजनेस करती हैं। नवाब मलिक ने कहा, हर्षदा रेडकर का एक केस पुणे की अदालत में पेंडिंग है। मलिक ने केस से जुड़े कुछ डिटेल्स भी ट्विटर पर शेयर किए। नवाब मलिक के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े। 2017 में हुई थी क्रांति रेडकर से शादी। साल 2008 में हुई इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। खुद को क्रूज पार्टी की जानकारी देने वाला बताने वाले नीरज यादव ने सुनील पाटिल को बताया एनसीपी का आदमी। कहा, पहली बार सुना है समीर वानखेड़े का नाम। नीरज यादव ने कहा, सुनील पाटिल से मेरा कोई संबंध नहीं। 2 अक्टूबर को सुनील पाटिल ने मुझे व्हाट्सएप कॉल कर कहा, देखा मेरा पावर। सुधीर मुनगंटीवार का उद्धव सरकार पर हमला। कहा, महाविकास अघाड़ी की सरकार महाविकृत अघाड़ी की सरकार बनी, अब ड्रग माफियाओं को बचाने में लगी। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा। सरकार के मंत्री के पास कहां से आई ऑडियो क्लिप। क्या अवैध रूप से एनसीबी ऑफिसर्स की फोन रिकॉर्ड ट्रैपिंग कर रही है महाराष्ट्र सरकार। आज एनसीबी के सामने पेश हो सकते हैं आर्यन खान। कल तबीयत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। एसआईटी ने आर्यन को पूछताछ के लिए समन भेजा था। एनसीबी की एसआईटी 6 मामलों की कर रही है जांच। ज्ञानदेव वानखेड़े मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली। 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जज ने नवाब मलिक के वकील को कल रिप्लाई फाइल करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर को देंगे बड़ी सौगात। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 4 लेन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 223 किलोमीटर के अपग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। पंढरपुर से कई नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कैराना में सीएम योगी ने हुंकार भरी। कहा, मुजफ्फरनगर का दंगा, कैराना का पलायन राजनीतिक मुद्दा नहीं। पलायन को मजबूर करने वाले अपराधी खुद पलायन कर गए। सीएम योगी ने कहा, यूपी में अब किसी माफिया के सिर उठाने की हिम्मत नहीं। जो दंगा भड़काएगा उसकी कई पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। सीएम योगी का पिछली सरकार पर हमला। कहा, पहले दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री सम्मानित करते थे, अब जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब विपक्ष खामोश था। सीएम योगी ने कहा, पहले नौकरी चेहरा और पैसा देखकर लगती थी। पहले बेकसूर नौजवानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज। मोदी जी ने धर्म का चक्र घुमा दिया है। जो पहले मंदिर नहीं जाते थे वो बड़ा तिलक लगाकर अब घूमते हैं। सीएम योगी ने कहा, तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं। किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। जिसने सुरक्षा में सेंध लगाई वो दूसरे लोग की यात्रा पर जाएगा। कैराना में पलायन के पीड़ितों पर योगी का मरहम। कहा, बिना तुष्टीकरण अपराधियों पर एक्शन होगा। कैराना के पीड़ितों को मुआवजा भी देंगे। चन्नी सरकार ने आज बुलाया असेंबली का विशेष सत्र। बीएसएफ की रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का विरोध हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानून को रद्द कराने के लिए भी प्रस्ताव पारित होगा। चन्नी ने कहा, केंद्र नहीं माना तो रद्द करेंगे कानून। मनीष तिवारी ने अपनी ही पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। पूछा, बीएसएफ अधिकार क्षेत्र संबंधी अधिसूचना को क्यों नहीं दी चुनौती। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर खोला चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, एक ने बादल को क्लीन चिट दी, दूसरे ने सुमेध सैनी को ब्लैंकेट पे। आज 94 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी। पीएम मोदी ने घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बधाई देने पहुंचे। गृह मंत्री शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को बुलाई हाई लेवल मीटिंग।
बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल से अब तक वैट नहीं हटाने का विरोध किया। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, कहा जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं चल रही है जांच, राज्य की जुडिशियल कमेटी पर नहीं है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के नई स्टेटस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए, कहा 10 दिन ज्यादा देने के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट में कुछ नहीं, अभी तक लैब रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई हैं। फिक्की के वेबिनार में शामिल हुए आर्मी चीफ जनरल नरवणे, कहा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी भारतीय सेना। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। आज 2020 के लिए 141 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण, पंडित छल्लूलाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और एक ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता भी शामिल। कंगना रनौत, करण जौहर और एकता कपूर को पद्मश्री सम्मानित किया गया। अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आज नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत, 10 नवंबर को सांध्य अर्घ और 11 नवंबर को सुबह सूर्य को अर्घ दी जाएगी। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत तेज, सीएम केजरीवाल को चुनौती देकर छठ मनाने आईटीओ घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा। कल कहा था दम है तो रोक कर दिखाएं। रवीश वर्मा ने कहा पूर्वांचल के लोगों ने सीएम केजरीवाल को जीत दिलाई, अब उन्हें ही छठ पूजा करने से रोका जा रहा है। नहाय खाए के मौके पर पटना के घाटों पर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।